जय हिंद, वंदे मातरम। एक्सपोज टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनेश श्रीवास्तव और आज हम बात करेंगे पाणिनि कन्या महाविद्यालय की प्राचार्या श्रीमती नंदिता शास्त्री जी से। तो आइए बात करते हैं नंदिता शास्त्री जी से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक्सपोज टाइम्स में। इस गुरुकुल की जो दिनचर्या है, मतलब सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक बच्चों को क्या क्या कराया जाता है, पढ़ाई और उसके अलावा भी, वो सारी चीज़ें बताइएगा। जी जी। तो प्रातः काल मैंने बताया कि ब्राह्म मुहूर्त में 4 बजे इनकी घंटी बजती है। 4:15 तक प्रातः काल ये वेद मंत्रों के सस्वर पाठ के द्वारा अपनी प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम हवामहे प्रातर्मित्रा वरुणा प्रातरश्विना, तो प्रातः काल सभी देवताओं का स्मरण करते हुए हम उस ऊर्जा को प्राप्त करें। ये पहले मंत्र पाठ होता है, ये छोटी सी संस्कृत की गीतिका होती है, फिर उनका जय घोष होता है। इसके द्वारा इनकी दिनचर्या आरंभ होती है। फिर स्नान आदि से अन्य दैनिक उससे दिनचर्या से निवृत्त होकर के ये योग व्यायाम करते हैं, प्राणायाम करते हैं। और इसके बाद विभिन्न कक्षाएं यहाँ पर, क्योंकि कोई कुछ बच्चे केवल वेद पढ़ रहे हैं, उनको संपूर्ण ऋग्वेद याद करना है, ये करना है, तो कहीं वेद की कक्षा चलती होती है, कहीं व्याकरण की कक्षा चलती होती है। और 6:45-7 बजे से यहाँ पर नित्य प्रतिदिन अग्निहोत्र होता है, यानी यज्ञ। बच्चियाँ सुबह हाँ सभी बच्चियाँ मिल करके यज्ञशाला बनी हुई है, वहाँ पर कन्याएं यज्ञ करती हैं। यज्ञ के बाद इनको अल्पाहार यानी कुछ थोड़ा खाने के लिए मिलता है। उसके बाद ये अष्टाध्यायी याद करती हैं, कुछ बच्चे वेद याद करते हैं। ऐसी अलग अलग इनकी कक्षाएं चलती हैं। 9, 9:30 तक इनको फिर प्रातराश मिलता है। और अल्पाहार प्रातराश करने के बाद फिर इनकी प्रातराश क्या बता दीजिएगा। प्रातराश माने ब्रेकफास्ट बोलते हैं जिसको आजकल, तो प्रातः काल जो खाया जाता है उसको प्रातराश बोलते हैं। ठीक है, तो उसके बाद फिर बच्चों को अपनी अपनी कक्षाओं में जाते हैं। हमारी आधुनिक कक्षाएं भी चलती हैं, सामाजिक विज्ञान है, भूगोल है, गणित है, इतिहास है, अंग्रेजी है, कंप्यूटर है, ये सारी कक्षाएं चलती हैं। बड़ी कक्षाएं अलग चलती हैं, संस्कृत साहित्य की, व्याकरण की, वेद की, निरुक्त की, वो चलती हैं। तो 12, 12:30 तक कक्षाएं चलती हैं। इसके बाद इनकी भोजन की घंटी लगती है, तो छोटे बच्चे अलग, बड़े बच्चे अलग। 12:30, 1:30, 2 बजे तक भोजन से निवृत्त हो जाते हैं बच्चे। फिर 2 बजे से फिर से इनकी कक्षाएं आरंभ हो जाती हैं और विभिन्न कक्षाएं होती हैं इनकी। शाम को संगीत की कक्षा भी होती है। अभी जूडो कराटे चलता है बच्चों का, वो भी शिक्षा होती है। समय समय पर इनको लाठी, भाला, तलवार, इन सब की भी कक्षाएं, ये शाम की कक्षाएं हैं, सांध्यकालीन कक्षाएं हैं। और फिर खेलने का भी इनका समय निकाला जाता है सायंकाल। और फिर कुछ ये गुरुकुल के अनुरूप स्वच्छता का भी कार्य करते हैं। अपनी संपूर्ण ये वाटिका है उसकी देखरेख करना, उसको सजाना, उसके लिए फुलवारी को देखना, ये भी उनके जिम्मे होता है। शाम को फिर से 6:30 बजे, उससे पहले 5, 5:30 अल्पाहार इनको दिया जाता है। फिर 6:30 बजे यज्ञ की घंटी बजती है, यज्ञ करते हैं। फिर से उसी के साथ कुछ भजन होता है, कुछ वेद का पाठ होता है, वेद का स्वाध्याय होता है। फिर इनकी भोजन की घंटी लग जाती है 7:30 बजे। भोजन करके फिर ये अपना स्वाध्याय करते हैं। और कुछ कुछ कक्षाएं भी, मतलब संगीत वगैरह की चलती हैं। शाम को 9 बजे इनकी सोने की घंटी बजती है, मंत्र पाठ करते हैं। ओम यज्ञाग्रतो दूरमुदयति दैवम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ऐसा ऐसा जो मन की महिमा है, वो मेरा मन शिव संकल्प से युक्त होकर के अब रात्रि शयन की ओर जा रहा है, ये प्रार्थना करते हुए रात्रिकालीन मंत्र होते हैं। रात्रि में दूध भी इनको मिलता है, दूध पी करके फिर अपना ये 10, पौने 10 बजे तक सो जाते हैं, व्यवस्था है। और उसके बाद फिर प्रातःकाल 4 बजे इनकी घंटी बजती है, ये उठते हैं जी। ये अच्छा मैम, जैसे आपने सारी चीज़ें बताई, इसमें एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा कि क्या क्या जैसे कोर्सेज कहें या क्या क्या डिग्रियां जो हैं, जैसे आचार्य है, शास्त्री है, ये जो डिग्रियां मिलती हैं, ये किस पैरेलल इनको हम देख सकते हैं, रख सकते हैं, ताकि हमारी जनता साधारण भाषा में समझ सके। जो संस्कृत की डिग्रियां होती हैं, आपके हाई स्कूल के लिए पूर्व मध्यमा बोलते हैं, इंटर के लिए उत्तर मध्यमा बोलते हैं, और बीए के लिए शास्त्री बोलते हैं, और आचार्य एमए के लिए आचार्य बोलते हैं। और वो जैसे एमए भिन्न भिन्न विषयों से हो सकता है, ऐसे ही आचार्य भी साहित्याचार्य, वेदाचार्य, व्याकरणाचार्य, ऐसे अलग अलग विषयों से जो चाहे उस तरह। पीएचडी का भी कुछ है? पीएचडी का आगे शोध का विद्यावारिधि उसको बोलते हैं।
उसके बाद आगे प्रारंभ। अब ये बताइएगा कि जैसे जो पाणिनि कन्या गुरुकुल है, यहाँ से जी। जो बच्चियां निकल के जाती हैं, हम्म। वो अपने जीवन में किस स्तर पर हैं या किस क्या क्या कर रही हैं, थोड़ा सा इसके बारे में भी जानकारी जी। दीजिएगा। तो यहाँ से निकल करके संस्कृत की पंडिता तो होती ही हैं, जी। और जितने भी संस्कृत यूनिवर्सिटी हैं, जम्मू यूनिवर्सिटी से लेकर के दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेकर के प्रयाग है, बिहार है, कहीं पर भी हर यूनिवर्सिटी में जाकर के वो लेक्चरर प्रोफेसर ये तो बनती ही बनती हैं। इसके अलावा वो कर्मकांड कराने में दक्ष होती हैं, और उनके माध्यम से नामकरण संस्कार, मुंडन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, वेदारंभ संस्कार, गृह प्रवेश, विवाह संस्कार, ये सब कराने में वो पूर्ण दक्ष होती हैं। और बहुत से स्थान ऐसे हैं, बहुत से कलकत्ता आर्य समाज है और भी जहाँ मतलब अपने आर्य समाज में भी लोग कन्याओं को अगर पता लगे कि यहाँ पर अपने गुरुकुल की कोई कन्या है, तो उस कन्या को बुला करके वो अपना वो संस्कार कराना चाहेंगे, वो उद्घाटन कराना चाहेंगे, क्योंकि उनका जो उच्चारण है और उसके साथ साथ उसका अर्थ का ज्ञान है, तो उसके बीच में कोई ढोंग पाखंड या कुछ और समाविष्ट नहीं हो सकता है। तो ये कन्याएं और संस्कृत की पंडिता होती हैं, इसलिए चाहे वो दूरदर्शन का क्षेत्र हो, आकाशवाणी का क्षेत्र हो, या IAS PCS का क्षेत्र हो, वहाँ पर भी लड़कियाँ अपने हाथ आजमा रही हैं। और ग्राम पंचायत है, ये सब राजनीतिक इस समय भी वो जहाँ जाती हैं और अच्छी वो सुगृहिणी तो बनती ही हैं। एक किसी अच्छे परिवार में एक कन्या चली गई तो लोग सोचते हैं मेरे भाई की भी वहीं से भी लड़की आए, वो भी गुरुकुल की पढ़ी हुई हो, ये लोगों की कामना बनी रहती है। तो अच्छी सुगृहिणी बनती हैं, उसके साथ साथ सुयोग्य विदुषी बनती हैं और खुले विचारों की होती हैं। इस एपिसोड में बस इतना ही। के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।